राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के चांदगढ़ क्षेत्र में बनास नदी को अवैध बजरी खनन से बचाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का शांतिपूर्ण आंदोलन पिछले 22 दिनों से लगातार जारी है। आरएलपी के समर्थन से मजबूत होता यह आंदोलन अब सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा आंदोलन को कमजोर करने के लिए आमजन और आरएलपी कार्यकर्ताओं पर दमन की कोशिशें तेज हो गई है। आंदोलनकारियों के मुताबिक नदी में जेसीबी और अन्य मशीनरी से हो रहे अवैध बजरी दोहन से नदी का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया है। चारागाह भूमि पर अवैध रास्ते बनाए जा रहे हैं और खनन माफियाओं द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि स्थानीय किसानों की आजीविका भी खतरे में है। आंदोलन की प्रमुख मांगों में लीज क्षेत्र में जेसीबी एलएनटी से खनन पर रोक, तय गहराई तक ही दोहन, अवरुद्ध पानी को बहने देना और राजस्व हानि रोकना शामिल है। आंदोलन को दबाने की कोशिशों में मंगलवार को आरएलपी कार्यकर्ता लोकेंद्र सिंह शक्तावत की गाड़ी को दिन दहाड़े टक्कर मार दी गई। शक्तावत ने बताया कि यह हमला आंदोलन के खिलाफ साजिश का हिस्सा लगता है। इसके अलावा मांडलगढ़ पुलिस द्वारा उनके घर पर बार बार छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही है और अनावश्यक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। हम कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी आवाज दबाने पर तुला है। वहीं आरएलपी ने भी आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 10 नवंबर को फोन के माध्यम से आंदोलनकारियों को संबोधित किया था। बेनीवाल ने 1 नवंबर को भी किसानों से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने जिला प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताई। आरएलपी नेता लादूराम गोदारा ने 11 नवंबर को चांदगढ़ पहुंचकर ग्रामीणों व प्रशासन से मुलाकात की। गोदारा ने कहा, प्रशासन ने जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेनीवाल जी खुद आंदोलन में शामिल होंगे। साथियों नमस्कार। भीलवाड़ा के चांदगढ़ के अंदर पिछले 22-23 दिनों से बनास नदी को बजरी माफियाओं से बचाने के लिए यहाँ के गांव के स्थानीय आमजनों के द्वारा और आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना दिया जा रहा है। उसी धरने के अंदर मांडलगढ़ के करणपुरा से भाई लोकेश सिंह शक्तावत एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता है, हनुमान सेना का सिपाही है, जो लगातार इस धरने के अंदर यहाँ के स्थानीय आमजनों के हक और अधिकार की लड़ाई के अंदर मजबूती से साथ खड़ा है। लेकिन इतनी शर्म की बात है कि हमारी आवाज को दबाने के लिए, यहाँ के लोगों को कमजोर करने के लिए यहाँ का स्थानीय विधायक जो है भाई के साथ जो है धमकियां दिलवाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। इसकी गाड़ी के टक्कर मारी जाती है और जो मांडलगढ़ जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा पुलिस की गाड़ियां भाई के घर पे भेजी जाती है। और मेरे को अभी फोन करके भाई ने बताया, मैंने इसको मिलने भी बुलाया है। मैंने सीआई से भी निवेदन किया है कि अगर पुलिस प्रशासन अगर यहाँ के स्थानीय विधायक के दम पर अगर हमें कमजोर करने की कोशिश किया, हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगा, तो हम हनुमान जी के सिपाही है, हम किसान कौम के वो नौजवान है, हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं है। जितना आप हमें दबाने का काम करोगे उतना ही हम मजबूत होंगे, ये आप सोच के रख लेना। अगर इतना ही यहाँ के स्थानीय विधायक को अगर उसको इतना शौक है तो एक बार यहाँ आके जो ये लोग धरना दे रहे हैं उन लोगों को आके संतुष्ट करिए। उन लोगों के साथ क्यों नहीं आ रहे हो? जिन लोगों ने वोट देकर आपको विधायक बनाया, कम से कम उन लोगों के साथ आकर उन लोगों की मांग को सुनना चाहिए। वो आज 22 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं। उल्टा जो लोग धरना कर रहे हैं उन गांव वालों के साथ है, उनको आप कुचलने का काम कर रहे हो, उनको कमजोर करने का काम कर रहे हो। अगर पुलिस प्रशासन आगे से ऐसी हरकत करता है तो हम शांतिप्रिय रूप से धरना दे रहे हैं। अगर आपने आगे से ऐसी कोई भी कार्यवाही करी तो हम डरने वाले नहीं है, या कान खोल के सुन लेना। हम अभी आपसे सुरक्षा की अपेक्षा चाहते हैं, ना कि आप हमें धमकियां देके डराने वाले। कि अगर आगे से इस आंदोलन के अंदर जो भी कार्यकर्ता या जो भी स्थानीय आमजन के लोग इस आंदोलन में आते हैं और मजबूती से यहाँ के किसानों के साथ, गांव के लोगों के साथ खड़े हैं, अगर उन्हें आप परेशान करने का काम किया, उन्हें कुचलने का काम किया, उन्हें डराने का काम किया, तो याद रखना हनुमान बेनीवाल जी के सिपाही और हनुमान बेनीवाल जी के जो भी कार्यकर्ता है, आज तक ना तो वो कभी पुलिस से डरे और ना किसी और से। हम पुलिस से डरने वाले लोग नहीं है, ये आप दिमाग से वहम निकाल देना। अगर प्रशासन और सरकार चाहती है तो इन स्थानीय लोगों की, आमजनों की मांगों को मनवाने का काम करे, ना कि आंदोलन को कुचलने का काम करे। मैं 22 दिन से धरने के आप आमजनों के साथ, किसानों के साथ डटा हूँ, क्योंकि माँ बनास हमारी माँ है।
मैं भी इनको माँ मानता हूँ। मैं भी मेवाड़ क्षेत्र से आता हूँ। तो हमारे लादूराम जी गोदारा आरएलपी के कार्यकर्ता हैं, मैं भी आरएलपी का कार्यकर्ता हूँ। तो हम एक तरह के धरने के साथ मजबूती के साथ डटे हुए हैं। लेकिन मैंने कुछ विधायक जो नहीं सुन रहा है, मैंने उनको कड़े शब्दों में कहा कि भाई तू विधायक हमारा वोट लेके विधायक बना रहा है, तू हमारा नौकर है। तो उस तरह के बयान से अगर विधायक मेरे ऊपर कार्रवाई करना चाह रहा है, मेरे ऊपर प्रशासन का दबाव बनाना चाह रहा है। आज सुबह 11 बजे मेरी गाड़ी में आरएलपी के एक कार्यकर्ता था और हम दोनों निकल रहे थे, एक कैंपर को भेजी, कैंपर ने टक्कर मारी, मेरी गाड़ी पूरी आधी से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो भी मैं डटकर मुकाबला कर रहा हूं और मैंने मेरी जो भी बात थी लादूराम जी को बता दी। अभी लास्ट 7 बजे मांडलगढ़ प्रशासन द्वारा मांडलगढ़ के सिपाहियों को मेरे घर पे भेजा गया और मुझे एक तरह से कमजोर किया जा रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी ना तो पुलिस से डरने वाला हूँ, ना विधायक से डरने वाला हूँ, क्योंकि मैं आम जनता के साथ खड़ा हूँ। तुम जेल की बात करते हो तो तुम मुझे तिहाड़ जेल में भेजो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा हूँ जिन्होंने अभी मेरी जरूरत है और भाई साहब की जरूरत है। तो क्या प्रशासन मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहती है? अगर गोपाल खंडेलवाल जैसे विधायक सत्ता में होते हुए एक माँ बनास के लिए कोई योद्धा अगर मैदान में है, उनको कुचलने का काम करे तो ये गलत है सरासर। कल कलातर सत्ता का खेल है, आता जाएगा, चलता रहेगा। कल कलातर सरकार किसी और की होगी। इतना भी हम आम जन किसान को कमजोर ना समझे। इसलिए मेरी अपेक्षा है कि आप मुझे जो डराया धमकाया गया, मैं सहन शक्ति वाला आदमी हूँ, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं डटकर मुकाबला करूंगा। लेकिन मेरी जगह पर अगर कोई दूसरा जो आदमी होता ना, तो उन पर क्या बीतती होती। इसलिए मैंने लादूराम जी को फोन किया और लादूराम जी ने तुरंत मेरे को यहाँ बुला के और वार्तालाप की। वहीं एक्स पर हैशटैग बनास बचाओ आंदोलन ट्रेंड कर रहा है, जहां आरएलपी समर्थक खनन के ड्रोन व्यू शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस बयान नहीं आया है। हालांकि पिछले महीनों में भीलवाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चले हैं, जहां 13 एफआईआर दर्ज की गई और 8 मशीनें जब्त हुई। लेकिन चांदगढ़ क्षेत्र में खनन जारी है। बता दें कि बनास नदी पर 50 किलोमीटर दायरे में माफिया राज कायम है, जो पर्यावरण और किसानों के लिए घातक है। आंदोलनकारियों का विश्वास है कि आरएलपी के समर्थन से जल्द न्याय मिलेगा। यदि प्रशासन ने 7 दिनों में मांगे नहीं मानी तो हनुमान बनीवाल के धरना स्थल पर पहुंचने की संभावना है, जो आंदोलन को नई ऊंचाई दे सकता है। ये संघर्ष न केवल बनास नदी बल्कि राजस्थान की नदियों व पर्यावरण बचाने की दिशा में एक मिसाल बन सकता है।